हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, जो कि बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म को आज हम डिस्कस करेंगे। थ्योरी को डिस्कस करने के बाद उसके बाद हम एमसीक्यूज़ भी लगाएंगे। तो वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। लेकिन अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड हो सके या सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से वॉच करिएगा। इसके बाद एमसीक्यूज़ भी लगाना है, देखेंगे आपने कितने ध्यान से वीडियो को वॉच करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो निर्माता हैं वो गौतम बुद्ध हैं। चलिए आज गौतम बुद्ध के ही जीवनी और शिक्षा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनका जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, कपिलवस्तु में। इनका जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, कपिलवस्तु में। ये कहाँ पर है? ये नेपाल में है, ध्यान रखिएगा। जन्म का वर्ष कब हुआ? इनका जन्म किस वर्ष हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और ये शाक्य गण के प्रधान थे। ये शाक्य गण के प्रधान थे, मतलब एक होता है ना गोत्र के क्या है, कौन सा है, तो ये जो थे ये शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता जो है वो महामाया थी। इनकी माता का नाम महामाया देवी था। और इनको जन्म देते ही, गौतम बुद्ध को जन्म देते ही उनका स्वर्गवास हो गया था। फिर इनका जो लालन पालन पोषण था वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी जो लालन पालन पोषण था वो इनकी माता थी, उनका स्वर्गवास हो गया था। फिर इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका लालन पालन पोषण करा था। और इसी से ही इनको ये भी कहा जाएगा कि भाई गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म की जो पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था वो भी इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। इन्हीं के ही नाम पर उनका नाम भी फेमस हुआ, प्रजापति गौतमी। ठीक है, क्योंकि गौतम इनका नाम बचपन का था। ठीक है, फिर 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह करा दिया गया था यशोधरा से। एक यशोधरा राजकुमारी थी, उनसे इनका विवाह करा दिया गया था। और 28 वर्ष की आयु में इनका पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रही हूँ। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो माता इनकी महामाया थी, स्वर्गवास हो गया था इनको जन्म देते ही। इनका लालन पोषण किसने करा? इनका लालन पोषण आपका प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी ने करा। इनकी पत्नी हुई यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। 28 वर्ष की आयु में इनका पुत्र हुआ था राहुल। लेकिन इनको मोहमाया से बिल्कुल भी मोहमाया नहीं थी, इसलिए 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग करने की ठानी थी, मतलब गृह त्याग कर लिया था। घर का त्याग कर दिया था इन्होंने 29 वर्ष की आयु में। और इस घटना को, गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्षण की घटना कही गई। क्या कहा गया? महाभिनिष्कर्षण। पूछा जाएगा महाभिनिष्कर्षण क्या कहा गया, क्या है ये बौद्ध धर्म में? तो भाई गृह त्याग की घटना है और 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तपस्थल। अब इन्होंने गृह त्याग कर लिया था, लेकिन गृह त्याग क्यों किया था? तो ये ज्ञान के खोज में इन्होंने गृह त्याग किया था। फिर भटकते रहे 29 वर्ष से, बहुत सालों तक भटकते रहे। तब इनको तप करा गया। इन्होंने तप कहाँ किया? वो करा उरुवेला में निरंजना नदी के किनारे किया था इन्होंने। उरुवेला में निरंजना नदी के किनारे इन्होंने तप किया था। और ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कब हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हुई 35 वर्ष की अवस्था में। 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, गया में हुई थी। ठीक है, बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उरुवेला निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, महापरिनिर्वाण क्या होता है? तो महापरिनिर्वाण की घटना को बौद्ध धर्म में कहा गया इनकी मृत्यु की घटना को। जो बौद्ध धर्म की जो मृत्यु जो हुई थी,
बौद्ध धर्म सॉरी, जो बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, तो उसमें जो बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। ये याद रखिएगा, महाविनिष्कर्षण गृह त्याग को कहा गया और मृत्यु के लिए महापरिनिर्वाण को कहा गया। कब हुई थी इनकी मृत्यु? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी कुशीनगर में। 483 ईसा पूर्व में हुई थी कुशीनगर में। तो ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर बता देते हैं। जन्म हुआ था लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु में। जन्म का वर्ष हुआ था 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु हुई थी इनकी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। पिता थे इनके शुद्धोधन, शाक्यगण के प्रधान थे। माता महामाया थी, स्वर्गवास हो गया था। इनका पालन पोषण करने वाली महिला थी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। इनकी पत्नी के साथ इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ यशोधरा के साथ। पुत्र हुआ 28 वर्ष की आयु में राहुल। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर लिया था। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्कर्षण की घटना कही गई। तपस्थल उरुवेला निरंजना नदी के किनारे बोधगया में है ये, और ज्ञान की प्राप्ति ने 35 वर्ष की आयु में हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपतन में दिया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। सबसे ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था और इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। आगे देखते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए हैं। पहला है दुख समुदाय, दुख विशेष, दुख निरोध और गामिनी प्रतिपदा। कौन सा बताया सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य? तो दुख समुदाय, दुख विशेष, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। दुखों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। अब वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं देखिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। फिर से देखिए, अष्टांगिक मार्ग का दुखों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतित्य समुत्पाद को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी और अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म कैसा है? अनीश्वरवादी और अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हुए। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हैं। वो त्रिरत्न में कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, संघ, धम्म। यहाँ पर बुद्ध को, बौद्ध धर्म को, बुद्ध, संघ, धम्म को त्रिरत्न कहा गया। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? त्रिरत्न कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म के? तो बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्ह। अभी मैंने जैसे बताया ना, महाविनिष्कर्षण और महापरिनिर्वाण, उसी से ऐसे ही आप देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं और उसके प्रतीक चिन्ह। तो घटना और प्रतीक चिन्ह। जन्म के समय जब जन्म हुआ था उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कमल और सांड है। पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि बुद्ध के जो जीवन में के जो जन्म की जो घटना है उसका कमल प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कमल एवं सांड है। गृह त्याग का घोड़ा है, ज्ञान का पीपल वृक्ष है, निर्वाण का पद चिन्ह है और मृत्यु का स्तूप है। जन्म का कमल एवं सांड है, गृह त्याग का घोड़ा है, ज्ञान का पीपल वृक्ष है, निर्वाण का पद चिन्ह है और मृत्यु का स्तूप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातक कथाओं में गौतम के पूर्व जन्म बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियां हैं। जातक कथाओं में गौतम के पूर्व जन्म की बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियां हैं। बौद्ध ग्रंथों में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा गया है। यहाँ पर त्रिपिटक की संज्ञा किसे किसे दी है? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक, त्रिपिटक की भाषा कैसी है? पाली है। हाँ, अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की भाषा कैसी है तो पाली है। बौद्ध धर्म की भाषा कैसी है?
तो पाली है। और ये त्रिपिटक क्या है, तो ये त्रिपिटक में बौद्ध ग्रंथ हैं ये, जिसमें किसी में इनके नियम बताए गए हैं बौद्ध धर्म के, किसी में इनके उपदेश बताए गए हैं, किसी में इनके सिद्धांत बताए गए हैं। तो बौद्ध ग्रंथों में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा गया है और त्रिपिटक की भाषा पाली है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है, तो पाली है। त्रिपिटक की भी भाषा क्या है, तो पाली है। और महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश भी पाली भाषा में ही दिए हैं। कालांतर कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान दो शाखाओं में हो गया। ठीक है भाई। कालांतर कनिष्क क्या, कनिष्क जो है चतुर्थ बौद्ध संगति के जो आपके शासन करा था इन्होंने, चतुर्थ बौद्ध संगति इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। उस टाइम पर जो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था, तो दो भागों में इनका विभाजन हुआ था, हीनयान और एक महायान में। हीनयान और महायान दो शाखाओं में ये विभाजन हुआ। किसके काल में, तो कनिष्क के काल में। कनिष्क काल कौन सा था, तो चतुर्थ बौद्ध संगति थी उस टाइम पे। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी ध्यान रखिएगा। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन किया। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के जो मूल उपदेश थे उसको स्वीकार किया सिर्फ, लेकिन जो महायान की शाखा के अनुयायी थे उन्होंने बुद्ध की मूर्ति पूजा का भी प्रचलन किया, जो आज भी बहुत सी मूर्तियाँ गौतम बुद्ध की हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बौद्ध संगतियाँ। संगति से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति, यहाँ पर बौद्ध संगति में 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं बौद्ध धर्म में। प्रथम बौद्ध संगति स्थान हुआ था राजगृह, राजगृह में हुई थी ये। शासन जो काल था, अजातशत्रु टाइम थे शासनकर्ता, वो शासन काल जिनका था वो अजातशत्रु थे। ठीक है, और समय जो था वो 483 ईसा पूर्व थे। अजातशत्रु हर्यक वंश के थे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखिएगा। 483 ईसा पूर्व में हुआ था और अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई। किसके शासनकाल में हुई, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व में हुई और इनके अध्यक्ष महाकश्यप थे, याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई। इसके जो शासनकाल थे वो कालाशोक के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में हुई द्वितीय बौद्ध संगति, तो कालाशोक के शासनकाल में हुई, वैशाली में। और कब हुई, तो 383 ईसा पूर्व में हुई। 383 ईसा पूर्व में हुई। और अध्यक्ष कौन थे, तो सर्वकामी थे, सर्वकामी, इसको सबकामी भी कहा जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई और अशोक का शासनकाल था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई, अशोक का शासनकाल था। कब हुई, कौन सा समय था, तो 250 ईसा पूर्व में हुई। 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, अशोक के काल में। और उस टाइम जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत तिस्म, ये जो थे ये अध्यक्ष थे। और लास्ट जो बौद्ध संगति थी, चतुर्थ बौद्ध संगति, वो कुंडलवन में हुई। कुंडलवन में कश्मीर में, कुंडलवन कहाँ पर है, कश्मीर में, याद रखिएगा इसको। और शासनकाल किसका था, तो कनिष्क का शासनकाल था। कुंडलवन में, कश्मीर में स्थान था चतुर्थ बौद्ध संगति का। और कब हुई, तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई। और अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है संगतियाँ, बौद्ध धर्म की संगतियाँ। तो इसी के साथ जो आपकी थ्योरी सेक्शन था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए एमसीक्यूज़ पर करते हैं। एमसीक्यूज़ को बताइएगा कि कितने एमसीक्यूज़ आपके ठीक बैठ रहे हैं। चलिए लगाइए एमसीक्यूज़ को, चलिए एमसीक्यूज़ को करिए, लगाइए। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ए सारनाथ में, बी गया में, सी राजगीर में या डी लुम्बिनी में। बताइए महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था डी लुम्बिनी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया, ए महापरिनिर्वाण, बी धर्मचक्र प्रवर्तन, सी महाभिनिष्कर्षण या डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग था, अभी बताया था मैंने, गृह त्याग को क्या कहा गया, महाभिनिष्कर्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं।
महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ए पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर, बी इलाहाबाद संगम पर, सी बोध गया उरीवेला निरंजना नदी के तट पर, या डी जाम्बिक रिजुपालिका नदी के तट पर? बताइए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया उरीवेला निरंजना नदी के तट पर हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ए लुम्बिनी में, बी बोधगया में, सी कुशीनगर में, या डी सारनाथ में? बताइए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं ए बुद्ध, बी धम्म, सी संघ, या डी ये सभी? बताइए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन सा शामिल है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध भी है, धम्म भी है, संघ। बुद्ध धम्म संघ ये तीनों त्रिरत्न हैं, ये सभी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? ए पाली भाषा में, बी संस्कृत भाषा में, सी द्रविड़ में, या डी इनमें से सभी में? अभी मैंने बताया थ्योरी में कि महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए। ए इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो किसने की थी? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। चलिए इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो बताइए ए महाभिनिष्कर्षण। तो महाभिनिष्कर्षण की घटना कौन सी थी? गृह त्याग की घटना, ज्ञान प्राप्ति की घटना, सारनाथ में प्रथम उपदेश, या मृत्यु की घटना? संबोधि की घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन की घटना को क्या कहा गया? और महापरिनिर्वाण की घटना को क्या कहा गया? चलिए सुमेलित करते हैं। तो निष्कर्षण की घटना को गृह त्याग की घटना कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन की घटना, महापरिनिर्वाण की घटना को मृत्यु की घटना कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन की घटना को ज्ञान प्राप्ति की घटना कहा गया, महाभिनिष्कर्षण की घटना को गृह त्याग की घटना, संबोधि की घटना को ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र परिवर्तन की घटना को सारनाथ में प्रथम उपदेश और महापरिनिर्वाण को मृत्यु की घटना। ठीक है, ये सम्मिलित हो जाता है। यहाँ पर आपके जो MCQs हैं वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने MCQs यहाँ पर ठीक बैठ रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल रही हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।